तो वहाँ से जब गाड़ी होती है सुनसान इलाका बुद्धा पार्क की तरफ ले जाता है। और वहाँ पहली बार जो रंगा और बीला एक सवाल करते हैं इन दोनों से कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं। तो बताती है कि नेवी ऑफिसर हैं। जिसके बाद ये दोनों बहुत दुखी होते हैं, कहा जाता है कि, और दुखी होने के बाद कहते ये लोग थे जो कि चाहते थे कि बड़ी जो प्रॉपर्टी वाले होंगे जिससे पैसा माल मुमकिन प्राप्त होगा, पर ऐसा नहीं होता है। वो दुखी होते हैं और वो चाहते हैं कि इस बच्चे को छोड़, लेकिन फिर इस कारण नहीं बच्चे को छोड़ते हैं ताकि ये बच्चे जान चुके हैं और इससे वो जेल जा सकते हैं। इस कारण वो दोनों, एक को रंगा उसकी बहन गीता को ले जाता है और बिल्ला जो उसका भाई संजय को ले जाता है। बिल्ला है जो उसके भाई संजय को तलवार से काट डालता है और उसके बाद वो अभी रंगा के पास आता है और रंगा और बिल्ला दोनों साथ साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद उसे भी काट डालते हैं और वह वहाँ से चलते हैं। वहाँ से क्रिमिनल ये घटना है जो 6 साढ़े 6 बजे से लेकर 7 बजे जो पहुँचने का समय था वो 10 साढ़े 10 बजे तक पूरी घटना होती है। और उसके बाद जो है कि गाड़ी मजलिस पार्क छोड़ देते हैं। मजलिस पार्क के जो है पास ही ये दोनों किराए पर घर लिए थे जहाँ ये रहते थे रंगा और बिल्ला। तो रंगा और बिल्ला जो थे मूल रूप से दिल्ली के नहीं थे, वो थे जो हरियाणा के थे। तो रंगा और बिल्ला, रंगा को जो असली नाम था उसका नाम था कुलजीत सिंह और बिल्ला का जसबीर सिंह। जसबीर सिंह था जो पेशे से ट्रक ड्राइवर था और रंगा था जो पेशे से चोरी चकारी करते थे। इससे पहले दोनों मुंबई में रहते थे और वहीं पर अपना लूटपाट चोरी डकैती करते थे। उसके बाद कहा जाता है कि रंगा था जो एक फिल्म जो उसमें भी एक काम किया था। उस फिल्म का नाम था रंगा खुश करके, जिसमें रंगा ने खुद डायलॉग बोला था जिससे रंगा बहुत अपने आप को था कि क्यों नहीं मैंने फिल्म में काम किया है, मैंने डायलॉग बोला है, वो खिस रहता था। इस घटना कहानी का जो सिलसिला चलती रहती है। फिर जो कहानी है उसके घर वाले संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा के पिता जो है खोजबीन करते हैं। उसके बाद राजेंद्रगढ़ इलाका में थाने में उसका गुमशुदगी का दोनों का मुकदमा दर्ज कराया जाता है, जहाँ से पुलिस खोजबीन करती है। कोई पता नहीं लगता है। फिर ठीक 2 दिन बाद 29 अगस्त को पुलिस को जो कॉल आती है, कॉल आने के बाद पता चलता है। तो कॉल आती है तो जो है घटना है तो एक किसान था जो अपने खेत में भैंसे चराने गया था, जिसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि हाँ ना हो वही लड़के हैं संजय और गीता चोपड़ा। उसके बाद संत जैसे स्कूल जो थी उस स्कूल के लड़कों छात्र सड़क उतर जाते, इतने हंगामा होते हैं
कि खुद उस समय जो विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल जाते हैं, जहाँ पर उन पर पत्थर मार दिया जाता है, जिससे उनके सर फट जाते हैं, पूरे लौलवान कपड़ा हो जाता है। बहुत तेजी के साथ आक्रोशित जनता हो गई थी। अमूमन कहा जाता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जिसमें मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। खुद पहली बार ऐसा हुआ कि मोरारजी देसाई, वो भी प्रधानमंत्री हमारे देश के, इस घटना के बाद खुद उसके घर पहुँचे। पहली बार ऐसा हुआ। और उसके बाद एक कार्रवाई शुरू की जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसकी डाटा निकाली जाती है। फिर उसके बाद जो है कि ये रंगा और गीला क्राइम तो कर दिए। करने के बाद वहाँ से वो दिल्ली से मुंबई से आगरा, और आगरा आने के बाद फिर कालका मेल में बैठ जाते हैं। पर वहाँ से उनसे एक गलती हो जाती है। वो गलती थी कि वो जो जिस डब्बे में बैठे थे, सैनिक वाले डिब्बे में बैठ जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि जब सैनिक आते हैं तो पूछते हैं, तो वो कहता है कि मैं भी एक सैनिक हूँ, तो भाई कार्ड दिखाओ। तो वो जो है रंगा बोलता है कि इसको बड़ी वाली कार्ड दिखाओ। ऐसी उनमें बात होती है। इसके बाद क्या होता है कि जो एक पुलिस वाला था, तो इन दोनों का जो स्केच जो बनाया जाता है, जो घनश्याम ने बनवाया था, वो पूरी खबरों में छपी हुई थी पेपर में, जिससे पुलिस वाला ने देखा था। उमन उसको कुछ डाउट होता है, और वो जब दिल्ली उतरते हैं 2-3 घंटे बाद, तो जीआरपी को सौंप देते हैं, और ये कहते हुए कि हो सकता है ये जो कांड हुआ है उसमें ये संदिग्ध हो कोई चेहरा। उसको डाउट होता है इस पर, जहाँ से कार्रवाई की जाती है। दोनों जुर्म कबूल करते हैं, और इस घटना को